गाइस वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे थोड़ा पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर, किस तरह से हम जो हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग एक इंजॉयफुल और स्ट्रॉन्ग कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो जिस तरह से आप अर्नब को देखते हो कि हर चीज़ में मुझे पूछता है और उसका जो मेरे ऊपर बिलीव है कि मम्मी के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन है, तो वो चीज़ में मैं थोड़ा सा टिप शेयर करूँगी कि वो चीज़ मैंने कैसे अचीव की है। सबसे पहले एक कमेंट का मैं आंसर करना चाहूँगी। जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या बड़े होने के साथ ऑटिस्टिक बच्चों का भी ब्रेन मैच्योर होता है, क्या उनमें भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इस चीज़ का जो बेनिफिट है आपको एक ही पोजीशन में मिलता है। अगर आप स्टार्टिंग से बच्चे को थेरेपीज देंगे या बच्चे के साथ काम करेंगे, उनको कुछ ना कुछ लर्निंग कराएंगे, तभी वो चीज़ आगे जाके बेनिफिट करेगी। रादर देन आप ये सोचो कि मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं करूँगा बिना थेरेपीज़ के ही, और बच्चा अपने आप जब बड़ा होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी होगी और बढ़ेगी और वो खुद से समझने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। अगर आपने स्टार्टिंग से बच्चे के साथ काम नहीं किया है तो आगे जाके बच्चे का जब ब्रेन मैच्योर होता है, उसका आईक्यू लेवल अगर बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, तो बच्चा उस दिमाग का करेगा क्या, उसको यूज़ कहाँ करेगा जब आपने कुछ उसको सिखाया ही नहीं होगा, उसको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करवाई होगी, उसको समझाया ही नहीं होगा कि ये सराउंडिंग है, ये एनवायरनमेंट है, इसमें करना क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसे करते हैं। तो वो जो बेस है वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है, तभी उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अदरवाइज सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बच्चा कंफ्यूज होगा, एंग्जाइटी लेवल, एग्रेशन ये सब बढ़ने लगता है। फिर ऑटिस्टिक बच्चों को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जो कि आप देखते होंगे कुछ बच्चों में जब बड़े हो जाते हैं 6 to 7 ईयर, 8 ईयर, 12 ईयर में जब वो जाते हैं तो उनको मतलब वायलेंट हो जाते हैं, एक तरह से संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग बच्चों के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और बच्चे हमें और एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं गाइस कि क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों के साथ हमारा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। सबसे पहला टिप जो सबको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना है उनके साथ, ताकि बच्चा जो है वो हमें समझ सके कि हम कौन सी चीज़ों से खुश होते हैं और हमें कौन सी चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, हमें उसके कौन से बिहेवियर से प्रॉब्लम होती है। बच्चे को भी ये आइडिया होना चाहिए, तभी तो वो खुद को चेंज करने की ट्राई करेगा ना। और हमें भी ये समझना होता है, जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें भी समझ में आता है कि बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, किन किन चीज़ों पे मुझे काम करना है। तो एक तरह से ऑटिज़म को समझने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अब टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, पूरा दिन टाइम स्पेंड कैसे करेंगे जब हमारे बच्चे उस टाइम पे ना तो कुछ सुनते हैं, समझते हैं, इवन हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं तो पलटते भी नहीं हैं। तो हम लोगों को खुद को प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपने ही बच्चों के साथ कैसे एंगेज हो सकें। तो इसमें जो है वो कई पेरेंट्स पूछते हैं कि पूरा दिन इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, पूरा दिन टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, कैसे करें। क्या इसका मतलब ये है कि पूरा दिन ओटी की एक्टिविटीज़ को करवाते रहें, पूरा दिन हम लोग किताब पकड़ के लैंग्वेज सिखाते रहें? नो। इस तरह से अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ेगा, आपका पेशेंस लेवल कम हो जाएगा और बच्चा भी इरिटेट होगा। बिकॉज बच्चा तो ऑलरेडी बिना इंटरेस्ट के उन सब चीज़ों को सीख रहा है, उसको तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज उसको पता ही नहीं है। स्टार्टिंग में हम सबको थोड़ा फोर्सफुली ही करवाना पड़ता है सब कुछ, तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है। तो थोड़ा सा जो आपकी जो लर्निंग है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो उसको और बूस्ट करने के लिए और जो हमारा बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए पूरा दिन जो है उसको हम लोगों को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि ना तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस आए ना बच्चे को ज़्यादा स्ट्रेस आए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, 2-3 टाइम्स आपको ओटी एक्टिविटीज़ या सेंसरी एक्टिविटीज़ जो है वो रिपीट करनी होती हैं दिन में। बिकॉज स्टार्टिंग में सेंसरी एक्टिविटीज़ को हम लोगों को ज़्यादा रिपीट करना होता है, डेली रिपीट करना होता है, बिकॉज सेंसरी इश्यूज़ जो हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब तक सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं तब तक बच्चे का जो सिटिंग टॉलरेंस, आई कॉन्टैक्ट, ये और मतलब जो
रिस्पॉन्स है वो हम लोग गेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि 2 ईयर या 3 ईयर्स के बीच में बच्चे का जो OT एक्टिविटीज़ है उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और लैंग्वेज का आप 1 आवर पकड़ लो, हाफ आवर में आप डिवाइड कर दो उसको भी, अगर ज़्यादा उसमें वर्डन आ रहा है तो। उसके अलावा पूरा दिन टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है बच्चे की जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक उसका खाना पीना, ब्रश, नहाना, पार्क में जाना, मार्केट में जाना, उस सब में आपको उसके साथ एंगेज होना होता है। और इस चीज़ में ये चीज़ श्योर हो जाती है कि आप एवरी सेकंड अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हो। तो इससे बेटर तरीका और कुछ भी नहीं है, और इससे आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता है, बच्चे के ऊपर भी स्ट्रेस नहीं आता है। इससे हेल्प ये हो जाती है कि कुछ टाइम के बाद आप बच्चा अपना जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको खुद से स्टार्ट करना जो है वो शुरू कर देता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप अपने बच्चे को देखते हो कि वो अवेयर है अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए, वो अपने आसपास की चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो बहुत सुकून मिलता है, खुद को ही अच्छा लगता है वो चीज़ें देखकर। तो लाइक जैसे बच्चा ब्रश करने जा रहा है तो आप हाथ में ब्रश पकड़ के पूछ सकते हो, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ब्रश करेंगे, बोलो ब्रश करेंगे। लाइक जब आप उसको बोल सकते हो कि चलो ब्रश ले लो, जहाँ पे सारे ब्रश रखे होते हैं तो आप बोल सकते हो ऊपर टिप उठा के, चलो अपना ब्रश लो, चलो ब्रश करो, चलो अपना ब्रश वॉश करो। आप बोलते रहो। ये स्टार्टिंग में लगता है कि बच्चा कुछ नहीं सुन रहा है, बट अगर आप बोलते रह रहे हो और पूरा उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हो तो ये ऐसा कभी होता ही नहीं है कि 1 मंथ के बाद आप इम्प्रूवमेंट ना देखो कि उसने कुछ खुद से रिस्पॉन्स ना किया हो। तो ये चीज़ ज़रूर होती है। तो इसमें क्या है, जैसे ही आप नहाने जाते हो तो कपड़े वगैरह लॉन्ड्री में डलवाओ, नहाने के वक्त उसको साबुन दे सकते हैं, अभी साबुन है, ये क्या है, अभी हम लोग साबुन रब करेंगे, अभी हम लोग टॉवल से पोंछेंगे, अभी हम कपड़े डालेंगे। पूरा दिन उसके साथ हम लोग को बोलते रहना है और उसको भी इन्वॉल्व करते रहना है उसमें। तो इस तरह से क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्या है गाइस, बच्चे को ब्रेक देना। एक तो पूरे दिन का रूटीन फिक्स होना चाहिए, आपकी नज़र पूरी घड़ी पे होनी चाहिए। बिलीव मी, मेरी आज तक मेरी जो नज़र है ना पूरा दिन वो क्लॉक के ऊपर होती है कि इस टाइम के अंदर अंदर अर्नब का ये काम पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और पूरे दिन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आप कर लेते हो और कोई स्ट्रेस भी नहीं आता है। और बच्चे के दिमाग में भी ये चला जाता है, उसको ना बोरियत नहीं होती है, उसको पता होता है कि अभी इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ। कई बार आप देखते हो कि बच्चे लॉस्ट क्यों होते हैं, उनको बोर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि अभी आगे क्या करना है, वो खुद को एंगेज नहीं कर पाते हैं। और जब उनके दिमाग में वो टाइम टेबल बैठ जाता है कि अभी ये टाइम है, ये टाइम है, ये टाइम है, तो आप देखोगे कि वो लॉस्टिंग कम हो जाती है, एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है और बच्चे ईजिली इन एक्टिविटीज़ में जो है वो एंगेज हो जाते हैं। बीच में उनको ब्रेक देना है। लाइक जैसे अभी मैं अर्नब की बात करूं तो सुबह जब वो उठता है तो जैसे ही मतलब ब्रश वगैरह करना है या नहाना है, उन सब में काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने आप ही करता है। तो लाइक ब्रेकफास्ट किया तो उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद जो है वो सीधा बिना पूछे ही मेरे थोड़ा सा बोलेगा, हाँ मम्मी फ़ोन देखने जा रहा हूँ। हाफ एन आवर वो फ़ोन देखता है। उसके बाद उसको पता है कि ब्रेकफास्ट के बाद मुझे फ़ोन देखना है, ठीक है, रिलैक्स हो गया। उसके बाद उसको पता है कि मुझे रीडिंग करनी है, तो वो कभी मना नहीं करेगा। उसको मैं बोलूँगी चलो अर्नब फ़ोन बंद करो, रीडिंग करेंगे, चुपचाप फ़ोन रखेगा और बुक लेके मेरे पास किचन में आ जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता है, बिकॉज उसको पता है मेरा रोज़ का रूटीन है ये। ठीक है, अभी छुट्टियां हैं तो उसके लिए मुझे रूटीन में थोड़ा चेंज करना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर वो उस रूटीन में ढल जाता है। फिर जब वो रीडिंग कर लेता है उसके बाद मैं उसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। रीडिंग करने के बाद वो कुछ भी अपना करता है, पज़ल करता है, वो अब खुद ही अपने आप ही पिल्लो रखता है और वो पज़ल में भाग के जंप करके कुछ भी खेलता है या चना से खेलता है, मैं फ्री छोड़ देती हूँ। फिर से उसको ब्रेक मिल गया, वो रीडिंग कर रहा है बिकॉज उसको पता है कि ये करने के बाद मुझे ब्रेक मिलेगा, तो वो शांत है, उसके दिमाग में टाइम टेबल है कि मुझे इसके बाद ये करना है ना। तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और जब तक मैं खाना बना लेती हूँ तो उसके बाद हार्डली मुझे रीडिंग के बाद हाफ एन आवर और लगता होगा ये लंच वगैरह बनाने में, तो उसके बाद मैं फिर से उसके पास आ जाती हूँ। फिर या तो मैं उसके साथ भागूंगी, खेलूंगी, बॉल खेलूंगी, जो भी मुझे जंप करना होता है, जो भी उसको अच्छा लगता है, ये अजीब अजीब खेल खेलता है, थोड़ा सा मैं खेलती हूँ उसके साथ। फिर मैं उसको बिठा देती हूँ म्यूज़िक के लिए कि चलो अभी हम लोग गाना गाएंगे, गाना गाने का टाइम है। तो फिर से आ गया वो गाना गाने के लिए। फिर
हाँ, आधा घंटा या 1 घंटा हम लोग काम करते हैं ये गाने वाने का। उसके बाद इसके पापा लंच के लिए आ जाते हैं, फिर हम लोग लंच खाते हैं। लंच के बाद आधा घंटा फिर ब्रेक होता है, उसके बाद फिर मैं उसको एकेडमी के लिए बिठा देती हूँ, या लैंग्वेज के लिए मैं सुबह भी टाइम निकालती हूँ। कभी कभी अगर मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया तो हाफ एन आवर मैं सुबह भी लैंग्वेज के लिए अलग से निकाल देती हूँ। बट अभी उसका जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन है मैं डेली एक्टिविटीज़ में ही कवर करती हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है, बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उससे। तो शाम के टाइम एकेडमिक हो गया। अब एकेडमिक के बाद उसको फिर पता है कि 1-2 घंटे के बाद मुझे फिर ब्रेक मिलने वाला है, तो वो किसी भी एक्टिविटीज़ को डिनाई नहीं करेगा। वो अच्छे से पढ़ता है, उसको पता है कि अगर मैंने जल्दी ख़त्म कर लिया, मैं डिसाइड करके रखती हूँ कि अभी मुझे जस्ट इतना ही पढ़ाना है। अगर उसने वो जल्दी कर लिया, टाइम से पहले कर लिया, तो मैं इसको छोड़ दूँगी। ऐसा नहीं है कि हाँ और एडअप कर दो कि हाँ अभी आज जल्दी कर लिया तो और पढ़ाना है। फिर उसको ब्रेक मिलता है, फिर हाफ एन आवर वो फ़ोन देखता है, फिर हम लोग वो चाय वाय पी के फिर ग्राउंड में खेलने निकल जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग और आपका जो काम है घर का, उसके बीच में थोड़ा सा बैलेंस बना के फिक्स रूटीन बनाना है। उस रूटीन में आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। आप देखोगे कि ईजिली आपका बच्चा जो है वो जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि अब ये करना है, ये करना है, वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बिल्कुल आपकी बात मानने लग जाता है। और इससे होता क्या है, हमारा जो इंटरेक्शन है, बच्चा हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ता है, बिकॉज रूटीन बना हुआ है, उसको पता है नेक्स्ट टास्क क्या है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। तो एक जो है वो जब हमारे बीच में तनाव नहीं है तो वो रिलेशनशिप ऑलरेडी फिर वो स्ट्रांग बनता है ना वो उस चीज़ से। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो पूरा दिन टाइम स्पेंड करने का मतलब यही होता है कि डेली एक्टिविटीज़ में आप टाइम स्पेंड करो। सोशलाइजेशन के लिए पार्क में आप बच्चों के बीच में जाओ, बच्चों के बीच में बच्चे को हेल्प करो, थोड़ा सा बच्चों को भी बताओ कि इसको थोड़ा प्रॉब्लम है, जिससे कि बच्चे डरते नहीं हैं। उनको हमारे बच्चे थोड़ा अजीब लगते हैं तो वो पास नहीं जाते हैं, ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में देखी है। तो जब आप कोई बड़ा बीच में जाता है और बड़ा समझाता है कि हाँ इसको थोड़ा बोलना नहीं आता है या ऐसा है, तो थोड़े से बच्चे फिर उनके बीच से वो डर निकल जाता है। तो आप चेंज देखोगे कि इस नॉर्मल बच्चे जो है वो कोऑपरेट करते हैं उस चीज़ में। नेक्स्ट ये है कि गाइस ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है। हमको पता है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रॉन्ग बिहेवियर बच्चे करते हैं, बिकॉज पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो नहीं जानते, इसलिए वो स्टार्टिंग में जो है वो फ्रिक्वेंसी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है रॉन्ग बिहेवियर की। अब आप पूरा दिन आप उसको डांट रहे हो, टोक रहे हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, कितना इरिटेशन हो जाता है बच्चे के लिए। उसको हर वक्त ये महसूस करवाना कि मैं हर चीज़ गलत कर रहा हूँ, मेरा कोई बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी है गाइस। आपको लग रहा है कि अभी मैंने कुछ ज़्यादा ही टोक दिया तो थोड़ी देर फ्री छोड़ दो, इग्नोर कर दो, थोड़ी देर उसको स्पेस दो। जो भी उसकी स्टीमिंग है, जो भी थोड़ा रॉन्ग बिहेवियर है, अगर उसको नुकसान नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर उसको छोड़ देना है। हर वक्त उसके दिमाग पे वो नहीं 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 नहीं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि फिक्स रूटीन बना के चलो, वो टाइम ही नहीं मिलेगा वो उन चीज़ों को करने के लिए। और बीच में अगर आप ब्रेक दे रहे हो तो उसमें उन चीज़ों को करने दो। तो इससे भी थोड़ा सा बच्चे का जो तनाव है ना, जो एंग्जाइटी है, वो रिड्यूस हो जाती है। म्यूज़िक यूज़ करो पूरा दिन। काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चों को देखा गया है कि वो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो म्यूज़िक आपको भी काम रखता है, बच्चे को भी काम रखता है। अब आती है बात जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, समझते हैं, थोड़ा लैंग्वेज आ गया है, तो उनको बच्चों को ना बाद में एक टॉपिक में एंगेज करने की हैबिट डालनी चाहिए। वो जो टॉपिक है वो आपके सराउंडिंग में से होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। लाइक मैं अभी अर्नव के साथ जब करती हूँ, मुझे किसी आउटिंग में जाना है तो अब मैंने वीडियो भी डाला था कैसे मैं उसको पहले से प्रिपेयर करके जाती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो 4-5 दिन पहले से मैं वो चीज़ें स्टार्ट करती हूँ ताकि वो मुझसे उस टॉपिक के ऊपर बात करे, मुझसे जानना चाहे, उसके अंदर उस टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट आए। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अर्नव पूरा दिन मुझसे वो पूछता रहता है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं नई नई चीज़ें ऐड करती जाती हूँ कि हाँ वहाँ पे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, और अर्नव उन चीज़ों को गेट करते जाता है ईज़िली। वो भी बिना किसी बिठाए या बिना ज़्यादा कंसंट्रेशन की ये चीज़ ईजिली हो जाती है। हर टाइम मैं उसके साथ दिन में इतना टाइम निकालती हूँ कि इसको किसी टॉपिक में एंगेज करूँ। उससे क्या होता है, टॉपिक मैं वो चुनती हूँ जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, मज़ा आए, ताकि उसको कन्वर्सेशन कैसे करते हैं,
पेशेंस लेवल उसका बढ़े। अगर कल को उसकी लैंग्वेज और अच्छी डेवलप होती है तो उसको कन्वर्सेशन में बैठना आना चाहिए, कन्वर्सेशन में पेशेंस लेवल उसका होना चाहिए। तो वो हैबिट को डेवलप करने के लिए फ्यूचर में मुझे बेनिफिट हो, तो इसलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ और ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क करती है। अगर अर्नब को मुझे कुछ न्यू सिखाना है ना, तो वो मैं ऐसे ही सिखाती हूँ, बिकॉज तब अर्नब इंजॉय कर रहा होता है उस चीज़ को। तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प होगा इन टिप्स से, एंड थैंक यू फॉर टुडे।